Assalamu alaikum. My name is Amna Shahid and I'm a trainee clinical psychologist. I'm doing my post-graduation from Center for Clinical Psychology, Punjab University. So obviously live आने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, so जब आप ज्वाइन कर लें तो मुझे कुछ कमेंट और लाइक बता दें कि आई एम लाइव ऑन माई सेशन, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए. So this is my second live session on Positively platform. So firstly, it's really pleasure to be on Positively Happy once again. So Ms. Zainab Javed, thank you for this opportunity. It's really a pleasure to have to be on this platform once again. एक ये लाइव सीरीज़ का हमारा दोबारा से सेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कल को जाके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो आज जो मेरा टॉपिक है, इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड. अब ग्रैटिट्यूड देख के सुनकर बड़ा एक कॉमन सा वर्ड लगता है कि जी ग्रैटिट्यूड इंग्लिश में कहें तो इट्स ग्रेटफुलनेस, और अगर उर्दू में कहें तो ये शुक्र है कि जी जिस चीज़ का हम शुक्र करें तो वो ग्रैटिट्यूड कहते हैं. बट अगर हमने वी हैव टू सी ग्रैटिट्यूड इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट. सो आज हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे इन डिटेल. अब ग्रैटिट्यूड क्या है, ग्रैटिट्यूड कैसे इवॉल्व हुआ. सो अगर हम ग्रैटिट्यूड के लिटरल मीनिंग में जाएं और इसके हम पर्सपेक्टिव्स देखें, तो ग्रैटिट्यूड जहाँ से इवॉल्व हुआ वो बहुत पुराना पर्सपेक्टिव है, एंड दैट्स आवर ओन इस्लामिक पर्सपेक्टिव. कि जो हम लोगों के इस्लाम में सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के बारे में हुआ कि जो कि शुक्र है. और अगर हम कुरान को देखें तो जो कुरान की सूरह रहमान है उसमें ग्रैटिट्यूड इज़ एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. ठीक है, और सूरह रहमान के एक एक लफ्ज़ इट्स ऑल अबाउट ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, राइट. आई डोंट नो, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन. मुझे मिस ज़ैनब के कुछ मैसेजेस आ रहे थे. चलें, ठीक है जी. तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एक्चुअली मैं अपने नाम से नहीं कर रही हूँ ना, आई एम यूजिंग समबडीज एल्स अकाउंट, सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. बट आई एम यूजिंग अमरीन कैसर्स अकाउंट, तो सबकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वी वर टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव ग्रेटिट्यूड के बारे में ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें कुछ अल्लाह ताला से इन रिटर्न चाहिए, या फिर इट्स ऑल अबाउट दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर अल्लाह व्हाट वी हैव इन आवर लाइव्स. लाइक हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उनका एक तरह से थैंकफुल हैं अल्लाह ताला की तरफ. तो ये एक हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव था जो कि ग्रैटिट्यूड में जहाँ से एक्चुअली इवॉल्व हुआ है, जो कि इस्लाम है. सेकेंड इज़ फ़िलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव. फ़िलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये कहा कि हमारे जितने भी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, हम अगर उनको लॉजिक दे रहे हैं और हम उनकी रीजनिंग कर रहे हैं तो इट्स और हम उसके बारे में थैंकफुल हैं, तो इट कम्स अंडर लाइक फ़िलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव. अब आके जो हमारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मॉडर्न सेंचुरी में ग्रैटिट्यूड को एक पॉजिटिव एंड हेल्दी इमोशन का नाम दे दिया है कि लाइक ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग दैट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट इमोशन फॉर वंस लाइफ. अगर एक इंसान की हैप्पीनेस और वेलबींग को हमने अंडरस्टैंड करना है तो वी हैव टू सी कि वो बंदा कितना ग्रेटफुल है और कितना उसके अंदर ग्रैटिट्यूड है. ठीक है. सो इस सारे पर्सपेक्टिव को देखने के बाद अब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा उन सब से क्वेश्चन है कि आर यू पीपल डीपली हैप्पी? ओके, जस्ट टेक अ सेकेंड और अपने माइंड में इसको आंसर करें कि क्या आप खुश हैं. और इफ़ येस एंड नो, होल्ड योर आंसर्स टू यू. और अगर नहीं तो आप अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में करें, और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से आप ग्रैटिट्यूड लर्न कर सकते हैं. ओके फाइन. अब सबसे पहले ये कि अगर आप, हर इंसान खुशी की तलाश में है कि वो खुश होना चाहता है, हर इंसान की ये डिज़ायर है कि वो हैप्पी हो.
बट हमने कैसे खुशी होनी है और हम कैसे हैप्पी हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें दैट व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। अब मैं बहुत से लोगों से पूछा, जब मुझे पता चला कि मैंने ये ग्रैटिट्यूड पे करना है, तो आई डिड अ स्मॉल सर्वे कि उन लोगों ने कहा कि अगर आप खुश हैं तो आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है, बट जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है और वो हर चीज़ उनके पास है जो कि वो लोग चाहते हैं, लेकिन स्टिल दे आर अनहैप्पी। वाइल ऑन द अदर हैंड ऐसे भी हमारी लाइफ में लोग हैं जो कि मिसफॉर्चून्स उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा हुए हैं कि अगर वो हमारी लाइफ में हो जाएं तो शायद हम उस तरह से उसको डील नहीं कर सकें, बट वो लोग दे आर डीपली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, राइट। तो इससे हमारी रिसर्चर्स ने सपोर्ट किया कि हैप्पीनेस डजंट लीड्स टू ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस लीड्स टू हैप्पीनेस। लो जी, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि जो लोग खुश होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। अब ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करनी है? अक्सर हमने ज़िंदगी में अपने लोगों को कहते सुना है कि परेशान ना हो, खुश रहा करो, अच्छा सोचो, ठीक है, बट हमने ये करना कैसे है, हमने खुश रहना कैसे है? I am here to tell you all the wonderful techniques that how we can live a grateful life, right? अब सबसे पहले जैसे कि एक सेल्समैन होता है ना, उसने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत से फ़ायदे बताने होते हैं अपने प्रोडक्ट के। सिमिलरली एक ग्रैटिट्यूड है जो कि आपकी लाइफ के लिए इतना अच्छा है, तो उसके फ़ायदे भी आपको पता होने चाहिए कि एक ग्रैटिट्यूड इंसान जिसके अंदर एक ग्रैटिट्यूड है और वो ग्रेटफुल है अपनी चीज़ों को लेके, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो एक प्रोडक्ट को बेचना है जिसमें मैं आपको उसके सारे फ़ायदे बताऊँगी। ग्रैटिट्यूड हैज़ अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद आवर हेल्थ। अब हेल्थ मैंने ओवरऑल क्यों कही, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आवर फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। अब फिजिकल हेल्थ इस तरह से कि लाइक फॉर इंस्टेंस के एक रिसर्च, आई विल कोट ऑल द लिटरेचर, क्योंकि जितना लिटरेचर इस चीज़ को सपोर्ट करेगा उतना ही हमारी पॉपुलेशन को समझने में और एक होता है ना एविडेंस मिल जाता है। तो एक ऐसा ग्रुप लिया गया जो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, वाइल ऑन द अदर हैंड एक ऐसा ग्रुप लिया गया जो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करता, मतलब कि वो शुक्र अदा नहीं करता, वो ग्रेटफुल नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो जब उन दोनों के ब्रेन्स का MRI कराया गया तो हमें ये पता चला कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली ग्रैटिट्यूड हमारे ब्रेन के अंदर एक कॉर्टेक्स है, लाइक इट्स एंटीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर हायर वॉल्यूम ऑफ ग्रे मैटर है एज कम्पेयर टू द वंस जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते। ऑन द अदर हैंड जो हमारे डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स हैं ग्रेटफुल पीपल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन ग्रेटफुल पीपल। अब डोपामीन और सेरोटोनिन क्या हैं? ये हमारे हैप्पी केमिकल्स हैं। हर कोई इंसान हैप्पी रहना चाहता है, तो जो एक सेरोटोनिन है वो हमारा हैप्पी केमिकल है जो कि ग्रैटिट्यूड से इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारी फिज़िकल हेल्थ है। सिमिलरली साइकोलॉजिकल हेल्थ, like if you want to live a happy life you should be physically and psychologically healthy with in a sense of gratitude। अब रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनमें डिप्रेशन लेवल्स कम होते हैं और दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप विद डिप्रेशन। अब यस मैं एक बात बताती चलूँ कि ये हरगिज़ नहीं है कि जो डिप्रेशन के लोग हैं वो अनग्रेटफुल होते हैं और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते तो इसलिए उन्हें डिप्रेशन होता है। नो, डिप्रेशन इज़ अनफॉर्चुनेटली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इलनेस। उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हमारे थॉट पैटर्न्स, एक्शंस, बिहेवियर्स एंड मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो ग्रैटिट्यूड थेरेपी का एक पार्ट हो सकता है, मतलब अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराएं डिप्रेशन के पेशेंट में तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिमिलरली जो हमारी सोशल वेलबींग है,
उसमें हम लोग जितना लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जितना लोगों के लिए थैंकफुल होंगे, उतना हमारी जो वेलबींग है वो बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, क्योंकि एग्जांपल से एक बहुत अच्छी लर्निंग होती है। अब जो हमारी CEO हैं पॉजिटिवली हैप्पी की, मिस ज़ैनब जावेद, शी इज़ माशाल्लाह सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन माशाल्लाह। अब ऑब्वियसली हम स्पीकर्स हैं, हम उनके गेस्ट हैं और हम उनके स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो जितना हमें अप्रिशिएट करती हैं, वो हमें हमारे लिए जितनी थैंकफुल हैं। येस्टरडे आई जस्ट रिसीव अ लेटर ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम हर एंड इट जस्ट बूस्ट अप माई एनर्जी एंड आई फेल्ट सो ग्रेट। सो हमने अपनी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिस करना होता है ग्रैटिट्यूड को, कि हम किस तरह से अपनी वेलबींग को बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो जी ये हो गए प्रोडक्ट्स को की सारी अच्छाइयाँ मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब प्रोडक्ट बेचने का टाइम आ गया है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया, राइट, कि हम इस ग्रैटिट्यूड को किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि हमारी लाइफ के अंदर हों तो हम एक हैप्पी इंडिविजुअल होंगे, क्योंकि हैप्पीनेस हर किसी का जो है ना राइट है और हर किसी को चाहिए। हमारा बस फोकस डाइवर्ट हो जाता है। वी जस्ट हैव टू शिफ्ट अ फोकस टू द वंस द थिंग्स दैट वी आर ग्रेटफुल एंड वी थिंक दैट इट्स वेरी नाइस, राइट। सो कमिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट टेक्निक, दैट इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकती हैं? जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, इसको हम डेमो के तौर पे करते हैं कि यू जस्ट हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। आपका जो भी पोस्चर है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स फील करें, ठीक है। जब आप रिलैक्स कर चुके हैं, अब कोई 3 to 5 डीप ब्रेथ्स लें कामली, राइट। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। You just have to relax yourself, and once you are done, आपने क्या करना है कि you have to just think of 3 to 5 things जिसके लिए आप grateful हैं, ठीक है। वो 3 चीज़ें आपके जब आ जाए माइंड में, तो you have to make a picture। आपने अपने माइंड में उसको पिक्चराइज करना है and you have to feel happy about that। और आपके कोई भी पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं जो उस टाइम आ सकते हैं, दैट कैन बी स्माइल, हैप्पीनेस, लाइक ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कुछ लोग इतना सोच के कि हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, राइट। अब आपने इसको डेली बेसिस पे करना है। अब जब आप इसको करने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप इसको करेंगे, हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है, वो हमारा जो फोकस है वो सारा पॉजिटिव चीज़ों पे, और हमारी जो जिस पे हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तो हम जब उसका डेली बेसिस पे शुक्र करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे और हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, तो ये आपको अपनी सराउंडिंग्स पे अवेयर करना सिखाएगा कि आप किस तरह से अपना फोकस उन पे बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन। नेक्स्ट है हमारा ग्रैटिट्यूड जार। लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका डेली एक आपका जार होगा जिसमें आपने क्या करना है कि कोई भी घर से एक जार लेके, कोई परफ्यूम की बॉटल, कोई शू बॉक्स, कोई भी ऐसा आप जार लें, उसको प्यारा सा अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करें। और अगर डेकोरेट नहीं भी करना तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। कुछ लोग इतने नहीं क्रिएटिव होते कि वो डेकोरेट करने के चक्रों में ही कहेंगे कि छोड़ो ये रहने देते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपने अपनी चीज़ को थोड़ा बेहतर करना है, वरना डेकोरेशन इज़ नॉट मस्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि डेली बेसिस में उसके अंदर आपने कोई ऐसी 3 चिट्स डालनी है जिसके लिए आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब किन चीज़ों पे आप कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप टेस्ट में फ़र्स्ट आए हैं तो जी आपने तभी डालना है। योर ब्लेसिंग स्टार्ट फ्रॉम द टाइम जब आप सुबह उठते हैं और आप अपने पाँव ज़मीन पे रखते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर एबल टू वॉक, you are able to talk, you are able to hear, you are able to speak,
ये भी आपकी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि ये तो ब्लेसिंग्स नहीं है, ये तो हर किसी के पास होती हैं, बट नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, कोई भी आपकी जो आप जिस पे शुक्र अदा करते हैं, एक अच्छी कॉफ़ी। मैं अक्सर एक बात कहती होती हूँ कि खुशी जो है ना वो आपकी इंटरनल है। जब आप खुशी को एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल दे देते हैं, लाइक आप कहें कि हमें हमारी जॉब मिलेगी तो हमने खुश होना है, तो सॉरी टू से आप कभी खुश नहीं हो सकेंगे। आप खुश तभी होंगे जब आप इंटरनली खुश होंगे। और खुशी तो एक मीठे आम में भी है, अगर आप महसूस करना चाहें। खुशी एक मीठे खरबूजे में भी है कि अगर आपका खरबूजा मीठा निकल आया है तो छोटी छोटी खुशियों को आप ढूंढें, छोटी छोटी खुशियों पे आप खुश हों, क्योंकि इट्स अ वेरी फेमस प्रोवर्ब कि व्हेन वी अप्रिशिएट द गुड अप्रिशिएट्स इटसेल्फ। तो जब हम छोटी छोटी खुशियों पे खुश होते हैं तो हमें फिर और खुशियाँ मिलती हैं, और जब हम बड़ी हमारी नेमतों पे खुश नहीं होते ना तो फिर हमसे वो खुशियाँ भी छिन जाती हैं। सो इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि जो ग्रैटिट्यूड है ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने तो अब इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन हमारा जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है ये इसको बहुत इनिशियल लेवल से इसको लेके चल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट वन वॉज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, सेकेंड इज अ ग्रैटिट्यूड जॉय। Now third is gratitude reflection. Okay, अब ये क्या है? Gratitude reflection जैसे कि आपको उसको नाम से जाहिर हो रहा है, it's a sense of awareness, like it's a mirror. आप हैं और आपके सामने एक आपका मिरर है। लड़कियां हैं और बॉयज़ भी, आजकल तो सबको शीशा देखने का शौक है, तो शीशे के सामने ही कर लें इस एक्सरसाइज को। आप शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, आपको अपना आप नज़र आ रहा है। जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर एंड सी हेड टू टो आप किन किन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यू आर ग्रेटफुल कि अगर वो चीज़ आपके पास ना होती तो लाइफ कैसी होती, लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ठीक है, हमें मोबाइल हमारे पास हमें अच्छा चाहिए, ठीक है। सपोज़ यू आर हैविंग एन एंड्रॉयड फ़ोन और आपको आईफोन चाहिए, ठीक है, तो आप अपने एंड्रॉयड पे खुश होके देखें कि शुक्र है आपके पास एंड्रॉयड तो है, आपके पास वो नोकिया नहीं है सांप वाला, ठीक है। तो ये आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू आर कंप्लेनिंग कि आपके बाल छोटे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, जस्ट थिंक ऑफ दोज कैंसर पेशेंट्स जिनके बाल नहीं हैं। आपको अपनी आंखों से प्रॉब्लम है कि आपकी आंखें छोटी हैं, चुन्नी हैं, जस्ट थिंक ऑफ दोज जिनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकते। सिमिलरली और आपके हैंड्स हैं, छोटे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग काला है, आप नहीं है। एक चीज़ जो सबसे अल्लाह का शुक्र है दैट यू हैव दैट प्रॉपर स्किन, आपको कोई एसिड अटैक नहीं हुआ, यू हैव नॉट दैट बर्न्ड एरिया ऑन योर स्किन। सो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आप हेड टू टो अपनी कर सकते हैं एंड जस्ट एट दैट टाइम जस्ट ग्रैब अ सीट एंड थैंक अल्लाह। एंड अगर कोई मुझसे आउट ऑफ इस्लामिक रिलीजन भी सुन रहा है तो आप यू कैन थैंक योर गॉड और यू कैन थैंक आप वैसे ही शुक्र अदा कर दें कि आपके पास जो चीज़ें हैं, वो आपके पास जो अज़ा हैं वो बहुत लोगों से जो हैं वो बेहतर है, राइट। अगर वो ना हो तो हमने किस तरह से करना। सो पहली टेक्निक ये थी दैट यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो। सेकेंड इज़ कि जो लोग आपके क्लोज हैं, लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड स्पाउस और बेस्ट फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं जैसे कि हमारी यंग जनरेशन है, बहुत कंप्लेन कभी कभार करते हैं कि हमारे पापा ने ये कह दिया, हमारी मदर ने ये कह दिया और पता नहीं क्यों कह दिया। बट पेरेंट्स आर स्टिल पेरेंट्स एट द एंड ऑफ योर डे, और वो आपका बेहतर ही चाहते हैं। और हम लोग पेरेंट्स से जो कंप्लेन करते हैं सिर्फ एक सेकंड, बल्कि सेकंड भी नहीं कहूँगी, सेकंड बहुत ज़्यादा है,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोच के देखें कि अगर आपका पेरेंट वो आपकी लाइफ में नहीं रहे तो लाइफ कैसी होगी। तो इसीलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फ्रॉम टुडे। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे कि मिस ज़ैनब ने एक रेफरेंस दिया था कि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर वट यू आर। ये सारा प्रॉब्लम ख्वाहिशात और डिज़ायर्स का तो है। ओके फाइन, आपने अपनी बॉडी को स्कैन कर लिया। सेकेंड नंबर पे आपने अपने रिलेटिव्स को स्कैन कर लिया। थर्ड पे अब आपकी बारी है दैट यू हैव टू स्कैन योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़। हमारी जो कंपैरिजन के प्रॉब्लम है ना, सोशल कंपैरिजन, उस वजह से हम अपने आप को बहुत लो सेल्फ एस्टीम पे रखते हैं। कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स हैं, बात करना नहीं करते प्रॉब्लम, क्योंकि जी मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ और मैं इतने अच्छे से बोल नहीं सकता, राइट। वहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है अगर एक बंदे के स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप काइंड हार्टेड हैं, आप काइंडनेस पे हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। जब हम अपनी वीकनेसेस को सिर्फ ऐसे ढीला लटकता छोड़ देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स कभी रिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। सो ये तीनों करने के बाद टेक लगाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें एंड से दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, राइट। अब हमारे पास जो फोर्थ टेक्निक है वो है ग्रैटिट्यूड प्रॉम्प्ट्स। ग्रैटिट्यूड प्रॉम्प्ट्स एक बहुत सिंपल है और ये थोड़ी सी मिलती जुलती टेक्निक ही है, बट स्टिल आपने इसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है दैट यू कैन राइट, क्योंकि जब हम राइट करते हैं तो वो हमारी प्रोसेसिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देता है और वो हमें अंडरस्टैंड करने में और हमारा ब्रेन उसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू सी। अब सी में आप क्या देख सकते हैं? आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बुक्स देख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि बहुत कम मार्क्स आए हैं और बहुत बुरा, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्रैक्टिस हार्ड। आप जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप उतनी तैयारी करें, लेकिन अगर उस तैयारी और कोशिश के बावजूद भी आपके मार्क्स नहीं आए और अगर इतनी कोशिशों के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर इसका मतलब है कि समवेयर योर लक इज़ इन्वॉल्व। तो फिर जो आपका है आप उस पर शुक्र अदा करें एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ आपकी लाइफ से वो चीज़ चली जाती है। सो आप प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहे थे दैट यू हैव टू फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू सी, व्हाट यू हेयर, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू टेस्ट एंड व्हाट यू टच, ठीक है। डेली बेसिस पे आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जितना हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं अपना, दिन में थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, बिकॉज़ ये सेल्फ फोकस ही है जो कि शायद हमारा लूज़ हो गया हुआ है और हमने अपना सारा कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल चीज़ों पे दिया हुआ है। थोड़ा सा टाइम ढूंढ के अपने अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप करें एंड ट्राई टू डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू हैप्पीनेस और हर कोई खुश होना चाहता है, राइट। सो इतने बेनिफिट्स आपको मैंने बताए हैं और इतनी टेक्निक्स आपको बताई है। लास्टली में जो टेक्निक है वो है कीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब ग्रैटिट्यूड जर्नल का क्या फ़ायदा है कि ये सारी टेक्निक्स भी आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन डेवलप करेंगी और पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो आपके अंदर जो बॉडी में सेरोटोनिन लेवल है वो उतना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आपने अपने जर्नल में पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव चीज़ें राइट डाउन करनी है, ठीक है। जब आप वो लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। तो आपने फिर साइड पे ना एक कॉलम बना के अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखनी है। देन यू विल फील दैट योर प्रॉब्लम्स आर लेसर देन योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमारा फोकस उन ब्लेसिंग्स पे जाता ही नहीं है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो ब्लेसिंग्स नहीं है, वो तो फॉर ग्रांटेड है, वो तो हर किसी के पास है। बट नहीं, जस्ट टेक अ सीट एंड थिंक ऑन योर ब्लेसिंग्स और आज से अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल
इससे पहले कि वो चीज़ें आपके पास ना रहें और फिर आप रिग्रेट करें, राइट? सो इसको आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। मैंने आपको इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का एक कटारा दे दिया है कि जब भी आप परेशान हो अपना ग्रैटिट्यूड जार खोलें, उसके अंदर से अपनी ब्लेसिंग्स के चिट्स पढ़ें। चिट्स पढ़ने के बाद यू विल फील रिलैक्स्ड, और उसके बाद फिर सोचें कि आपने अपने प्रॉब्लम को किस तरह से डील करना है, राइट? सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि मेरी इस लाइव सेशन से किसी एक को भी फ़ायदा होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपनी मेंटल हेल्थ पे आप काम करें, और ग्रैटिट्यूड उसकी एक की है जो कि मैंने आपको एक इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया है। नाउ इट्स योर टाइम कि आपने अपनी कितना एफर्ट पुट करना है और आप कितना अपने पे काम करेंगे। सो फॉलो ऑल द टेक्निक्स विच आई हैव शेयर्ड, try to follow them and maintain a diary, and all of you, I wish you a very happy life. Thank you so much for listening me. Allah Hafiz.